हे गाइस, जतिन निवा दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। अब मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर थ्योरी कैसे याद करें। अरे थ्योरी कैसे याद करें सर? आप चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाना ही तो है बेटा। थ्योरी को जब आप याद करते हो ना तो थोड़ा जोर से बोल के याद करना है, थोड़ा सा चिल्लाना, ऐसा नहीं मतलब ऐसे ममरिंग नहीं करनी है, नहीं, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा जोर से कि हाँ भैया कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ डिफाइंड, मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है। अब इससे क्या होता है सर, हम जब थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, जब हमारी आवाज़ थोड़ी सी लाउड होती है, थोड़ी सी ऐसा भी कि चिल्लाना है कि गला बैठ जाए, ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलना है, यानी बोलते बोलते करना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपके दिमाग में चीज़ें मेमोराइज रहती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल हमें किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर लॉ में जब आप सेक्शंस वगैरह याद करोगे, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन याद करोगे, सर रुको रुको रुको, क्या हमें लॉ में सेक्शन याद करने हैं? वो 1 मिनट बाद डिस्कस करूँगा। देखो, इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा रटना नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर ऑप्शन सारे सेम सेम लगते हैं, ये सब चीज़ें, तो उसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अलग से वीडियो बन जाएगी। आज सिर्फ थ्योरी रिवाइज के बारे में बात करते हैं। तो अब आपको इकोनॉमिक्स में भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन याद करनी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मान लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने डिफाइन किया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एडम स्मिथ। बेटा एडम स्मिथ ने बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइन नहीं किया, आप गलत बोल रहे हो। तो मुद्दा क्या सर, हमको ऐसे याद करना है? हाँ सर, याद करना है। अब इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका निकाल दिया है। सिंपल सा तरीका है, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ। अब आप देखोगे तो मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे एक रील्स में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ भैया हु हैज़ डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बच्चों ने कमेंट किया तो बच्चों को याद है, कुछ कुछ बच्चों ने एडम स्मिथ डाला, तभी मुझे पता है कि इतनी बड़ी गलती भी हो सकती है। तो भाई आपको डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली। अब सर उसे याद करना मेरे ऊपर छोड़ दो। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको रोज़ कम से कम 4 से 5 वीडियोस का मेरा टारगेट है, जिससे मैं 10-20 तक पहुंचाने वाला हूँ, क्योंकि 15-15 सेकंड है तो बोर भी नहीं होने वाला, मतलब एकदम एंगेजमेंट रहने वाला है, ठीक है। मुद्दा क्या है सर, लॉ पे आते हैं। लॉ में सर हमें सेक्शंस याद करने हैं। क्या हमें लॉ में सेक्शंस याद करने हैं? देखो, फॉर दी CA फाउंडेशन लेवल यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दी सेक्शंस। मैं तो बोलता हूँ कि सेक्शंस याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, मगर अब ध्यान से सुनना है, कॉपी चेक करने वाले ह्यूमन है, इंसान है। तो अब जब अगर आप सेक्शंस लिखोगे तो उससे सामने वाले के दिमाग में जो पर्सन चेक कर रहे हैं उनके सामने अगर आप सेक्शन लिखते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब सर फिर सेक्शन याद करें कि नहीं करें, मुद्दा ये है। तो बेटा सेक्शंस याद कौन से करने हैं वो आपके ऊपर है, करने की नहीं करना वो भी आपके ऊपर है। मैं कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर अगर आप लोग मुझे बोलोगे, कमेंट में लिखोगे कि हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर आप रील्स बना दो, क्योंकि रील्स होती है 15 सेकंड की, तो 15 सेकंड में तो कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। आप 10 वीडियो डालूंगा तो आपका टेक्निकली मतलब आप देखोगे तो 150 सेकेंड्स के अंदर आपको 10 सेक्शंस याद हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है सर। अब सर वो सेक्शंस याद कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार याद रखना शॉर्ट होना चाहिए। सर शॉर्ट मतलब क्या? मान लो एक डेफिनेशन है, उसका सेक्शन है 2A और आप एग्जाम में लिखे आ गए 2B, तो ये सबसे नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि जो चेकर उसको क्या लगेगा, आपको 2A भी नहीं आता क्योंकि आपने 2A तो गलत लिखा है, और आपको 2 भी नहीं आता क्योंकि आपने 2A की जगह 2B लिख दिया है, तो ये नेगेटिव में नेगेटिव है, ठीक है सर। तो फिर सेक्शंस अगर शॉर्ट है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब सर याद कैसे करें, कैसे उस चीज़ को मेमोराइज करें? देखो थोड़ा सा जोर से बोलो, एनर्जी के साथ करना है सर, एकदम मरे मरी। देखो प्रैक्टिकल में एक चीज़ होती है, आपको नींद भी आती है ना तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के साथ ऐसा नहीं। थ्योरी के साथ एनर्जी चाहिए, यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक, यू शुड बी वेरी एक्टिव, ओके। जिस समय आपको पढ़ना पसंद है, जैसे मैंने थ्योरी रात को पढ़ी है क्योंकि मुझे रात को एनर्जी मिलती है, मैं रात को एकदम चिल मूड में रहता हूँ। तो भाई आपको जो समय अच्छा लगता है, डू इट इन योर टाइम, डू इट इन योर वे, डोंट आस्क टू एनीवन। आपको जो समय सही लगता है आप उस समय पढ़ सकते हो। लोग कहते हैं सुबह थ्योरी सबसे अच्छी याद होती है, लेकिन ट्रस्ट मी वन थिंग, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं सुबह उठ के अगर थ्योरी पढ़ता था तो मैं सो जाता था वापस से, ठीक है। तो मुझे कभी सुबह उठ के थ्योरी याद नहीं हुई। कुछ जीनियस लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सुबह सुबह थ्योरी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनली नहीं हुआ। अब एक जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, याद रखना, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। मान लो आज आपने लॉ का एक चैप्टर पढ़ा, लेट मी टेक इन वेरी बेस्ट एग्जांपल LLP, छोटा सा चैप्टर है, आपने LLP आज पढ़ा। अब आपको क्या करना है, LLP सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने 1-2-3 घंटे में खत्म कर दिया होगा, कोई रिवाइज कर रहे हो, अगेन आधे घंटे के अंदर आपको उसको लास्ट में रिवाइज करना है। यानी सुबह पढ़ा या दिन में पढ़ा है, शाम को पढ़ा, डजेंट मैटर, रात को सोने से पहले जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा उसे एक बार पढ़ लो। अगर आपने सोने से पहले वो वापस से पढ़ लिया तो बेटा उसी दिन में आपका दोबारा रिवाइज हो गया। हाँ सर, कंपलसरी आने वाला संडे, आने वाला सैटरडे या फिर 7 दिन के अंदर एक और बार एनी हाउ पढ़ाई करना है, एक और बार एनी हाउ पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद सर उसी दिन पढ़ा, शाम को पढ़ा, 7 दिन बाद पढ़ लिया, कोशिश करो 21 दिन के अंदर वापस से पढ़ने की, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर ये कोई बच्चा वीडियो बाद में देख रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में 21 दिन है तो बेटा एक और बार पढ़ लो।
अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उससे क्या होगा, आपका 3 बार रिवाइज हो गया। और बाकी जो आपको 10 दिन ज़्यादा मिले उसकी स्टडी तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसमें आपका 4th टाइम रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले आपका 5th टाइम रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा थ्योरी में ना ज़्यादा बार रिवाइज करना है। थ्योरी का टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो यहाँ पे नहीं बोल सकता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा बार थ्योरी को रिवाइज करो। अगर आपने थ्योरी को बार बार पढ़ा तो बेटा आपको बहुत फायदा होगा। अब बहुत बच्चे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या हमें डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी है? देखो, बी वेरी ऑनेस्ट, आर यू अ प्रिंटर? आर यू अ प्रिंटर? नो सर, वी आर नॉट अ प्रिंटर, वी आर ए ह्यूमन। तो क्या आप एज इट इज छाप सकते हो? और अगर आप एज इट इज छाप रहे हो तो आप रट रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बेटा आपको लैंग्वेज लिखनी है, कीवर्ड्स वैसे ही होने चाहिए। थोड़ा बहुत तो मन से आपको एड ऑन करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं जिसमें कभी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है। तो क्या वो इंटरनेशनल एग्जाम्स गलत है? नहीं बेटा, उन्हें पता है कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट पूछना है आपसे, ठीक है। सो आप डेफिनेशन, अब ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें एकदम रटा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर आप एकदम एक्जैक्टली नहीं रह पाते हो, जैसे आप मेरे जैसे लोग हो, तो बेटा कोई बुराई नहीं है। आप कमेंट में जरूर करो कि आप मेरे जैसे लोग हो, ठीक है। एकदम रटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में रखना है चीज़ों को, आपके कीवर्ड्स दिमाग में होने चाहिए। लैंग्वेज लॉ है तो एग्जैक्टली होनी, लॉ जैसी होनी चाहिए। BCR है तो BCR जैसी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन योर लैंग्वेज व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द BCR। और आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए अगर आप लॉ के बारे में लिख रहे हो तो, ठीक है। अब अकाउंट्स के लिए मैं सिर्फ लाइन बोलना चाहूँगा, सर वो थ्योरी नहीं मुझे पता है, बट मैं इसी एक्शन कहना चाहूँगा। अब क्योंकि QA तो पूरा कैलकुलेटर हो जाता है, मैथ स्टेट चला है तो कैलकुलेटर हो जाता है। अकाउंट्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा, आपको ना जो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ और सोचा था मैं। चलो मुद्दे पे आता हूँ। सर अकाउंट्स में जैसे आपका अकाउंट होता है, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, P&L अकाउंट होता है, सब जो अकाउंट होते हैं ना, इन सब के फॉर्मेट आपके दिमाग में थोड़े बहुत रखना। बहुत बार बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ नहीं पाते, बहुत बार बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है, तो उनके ऊपर अपनी कमांड रखो, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर आप लोग बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन लॉ के लिए मेरे पास एक ही सजेशन है, हाउ टू रिवाइज। अगर मैं बोलूँ कि लॉ को आपको कैसे रिवाइज करना है, तो बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है। आप टारगेट बनाओ कि कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना है। अगर आपने 4 से 5 बार रिवाइज नहीं किया तो बेटा आप मान लेना कि आप अटेम्प्ट के लिए एकदम प्रिपेयर नहीं हो। अभी तक क्या किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब कोई बच्चे नहीं बोलेगा सर 2 बार आज तक रिवाइज कर चुका हूँ। अब बेटा अब से ये वीडियो देखने के बाद से एग्जाम के दिन तक 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है एट एनी कॉस्ट। बस आज के बाद को तय रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय बाय, तब तक के लिए रील्स पे बहुत सारी वीडियो आपके लिए आने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चलो बाय।